Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking, explain the importance of conservation of mineral, highlight any three measures to conserve them. और why is conservation of mineral resources essential, explain any three methods to conserve them. मतलब कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज का, और ऐसे कौन से तीन मेथड है जिससे हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं. तो चलिए इसके की कंसेप्ट को समझते हैं. तो इसका की कंसेप्ट होगा मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज. अब इसके रीजंस क्या है. तो सबसे पहला है कि ये लिमिटेड होते हैं. अगर हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक बार अगर ये खत्म हो गए तो इन्हें रिप्लेनिश होने में सालों साल लग जाएंगे. और लोग क्या कर रहे हैं कि जितना तो ज्यादा जरूरत नहीं उतना ज्यादा उसे एक्सट्रैक्ट किए जा रहे जिससे प्रोडक्शन तो बहुत ही ना के बराबर है, लेकिन एक्सट्रैक्शन होता जा रहा है जिसकी वजह से आज डे बाय डे ये डिप्लीट होते जा रहे हैं और इन्हें बिलियन ऑफ साल लगते रेप्लेनिश होने में. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है. इम्पोर्टेंस ये है कि हम इसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं. पहला तो मेथड ये है. तो पहला कि हम जब भी अगर हम बात करें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो पहला तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है. तो सबसे बेस्ट क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे स्विच हो जाओ. अब इसके फायदे क्या है. फायदे तो बहुत है, जैसे कि पॉल्यूशन बहुत कम होता है. दूसरा कि आपके टाइम को बहुत सेव करता है. एनवायरमेंट फ्रेंडली है. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी 100 बिलियन से भी ज्यादा है. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे रिलाय रहोगे तो वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप उसे बार बार यूज कर सकते हो और वो रिन्यूएबल होती है. अब इसके एडवांटेज क्या है कि वो भी पॉल्यूशन फ्री होगी, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ाएगी, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन होता है कोल का और भी एनर्जी रिसोर्सेज है. बट द थिंग इज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो जरूरतों को पूरी करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है. इसलिए इंडिया को जो एनर्जी है वो बाहर से भी मंगवानी पड़ जाती है, जिससे हमारी जीडीपी पे दिखता है असर. जीडीपी पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है. अब अगर भारत में ही प्रोडक्शन होगा जितना जरूरत है तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को स्पेंड भी कम करना पड़ेगा. इसीलिए अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए तो इससे जीडीपी पे भी बहुत फायदा होगा. दूसरा कि कंट्री आत्मनिर्भर हो जाएगी और ये एनवायरनमेंट को तो सेव करेगी और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाएगी. अब हम सेव कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहला कि जितनी भी हम एकाएक तो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कन्वेंशनल. आज जैसे यूज करें कन्वेंशनल, अब सब बोलेंगे चलो एक साथ सब नॉन कन्वेंशनल पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो आदतें क्या धीरे धीरे छूटती है. उसी प्रकार से हम कैसे हमारी आदतों को छुड़ा सकते हैं. पहला तो सावधानी के साथ यूज करें और जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें, न उससे ज्यादा न उससे कम. दूसरा कि हम एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करें. जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उसको स्विच ऑफ कर दे जब वो यूज में ना हो. पावर को यूज पावर सेविंग डिवाइस यूज करें. So that is the reason. So I hope this question has been clear to you. Thank you and best of luck.